फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रेफरेंस दिया था एक मेसोपोटामिया का। मैंने बताया था कि संस्कृत वर्ड जो है मध्यम पोटम से बना है, जिसका मतलब होता है कंट्री बिटवीन टू रिवर्स। तो इसी तरह से करीब करीब पूरी दुनिया से बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिनका बेस जो है वो संस्कृत में ही है, बाकी नेटिव लैंग्वेजेस में कहीं नहीं मिलता। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इंडियंस जो हैं या संस्कृत कहो, ये दुनिया के एक बड़े हिस्से में बोली जाती थी। और इन जो वीडियोस जो हैं मेरा कॉलोनाइजेशन की बात जो है, जैसे मिडिवल इंडिया के लिए एक सीरीज़ थी विलियट एंड स्मिथ की, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, 8 वॉल्यूम थे। उसी तरह से एक सीरीज़ है हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हेनरी स्मिथ विलियम की एडिट की हुई है। 1904 से 1909 के बीच में 25 वॉल्यूम हैं और 2000 रिसर्चर्स ने कंट्रीब्यूट किया है उसको। तो जिससे पता लगता है कि कितनी मेहनत लगी है उसके पीछे। हालांकि सोर्सेज कई हैं अपने पास, लेकिन बेस मोस्टली वही है। तो अगर हम बात करें वेस्ट एशिया की, तो इजिप्ट में जो है 7000 से 8000 साल पहले कॉलोनीज बना ली गई थी। ये सारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ विलियम साहब के जो सीरीज़ है उसमें से। पर इसमें मैंने हरविलास सरदा जी की किताब से भी मदद ली है, और एक किताब और मेरी छोटी सी मेरे हाथ में लगी, बस सिर्फ उसमें रेफरेंसेस कम हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया टू द ग्लोबल कल्चरल सिविलाइजेशन, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की लिखी हुई किताब है। पुरानी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं काफ़ी काम की जिनकी हम चर्चा करेंगे। हमारे एक मित्र ने, स्टूडेंट ने हमें रेफरेंस दिया था, तो फिर हमने मंगवा लिया उसको। तो पूरे का पूरा जैसे नील नदी है, नील नदी का नाम ही पता लगता है साफ साफ, हमारा दिया हुआ नाम है। एक दो और चर्चा होती है इजिप्शियन लिटरेचर में, प्रिंसेस ऑफ पुंट की। पुंट जगह है जिसका फ्लोरा फौना के बारे में इसमें जो है एंशियंट इजिप्ट में इसकी चर्चा मिलती है। वहाँ के ट्रेड रिकॉर्ड्स की चर्चा मिलती है। वहाँ एक्सपोर्ट होते थे गोल्ड, रेजिन, एबोनी, ब्लैकवुड वगैरह। और जिसकी मैंने चर्चा की थी पॉकॉक की, इंडिया इन ग्रीस में 1852 में लिखी हुई किताब। 25 साल पॉकॉक ने मेहनत करके एक ही किताब लिखी। तो वेस्ट एशिया के बारे में क्या लिखते हैं? द पॉकॉक thus summarizes his researches. Number 1, from the provinces or rivers derived from their names from the great rivers of India. अगर आप एंशियंट वर्ल्ड की बात करें, आज से 1500 साल पहले या उससे पहले की, दुनिया में कहीं भी नदियों के, झीलों के, जंगलों के नाम नहीं मिलते, सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलते हैं। तो वो नाम जो हैं सिमिलर, मिलते जुलते या भाषा के अपभ्रंश के साथ, वो आपको दुनिया की बहुत सारी जगह भी मिलते हैं। वेस्ट एशिया में भी वही बात है। सेकेंडली, फ्रॉम द टाउन्स एंड प्रोविंसेस ऑफ इंडिया और इस नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, इसकी भी मैं बात कर चुका हूँ। ग्रीहास, राजगृह के लोग जो हैं, गृह कौस, ग्रीस बन गया। इसी तरह मगध, मगडोस, मैसिडोनिया, वो बन गया। और ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी बेस जो है, जिसका धातु जो है, वो हमें संस्कृत में मिलता है, उनकी नेटिव लैंग्वेजेस में नहीं मिलता। थर्डली, फ्रॉम द रूलिंग चीफ स्टाइल्स रामस और रमसेस। फोर्थली, सिमिलैरिटी इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्कल्पचर
बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर वगैरह में। फिफ्थली, आर्किटेक्चरल स्किल्स एंड इट्स ग्रेट जैगेंटिक कैरेक्टर। एंड सिक्सथली, द पावर ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स इमेजिन टू बी इजिप्शियन दो द मीडियम ऑफ ए मॉडिफाइड संस्कृत। ये पोकोक लिखते हैं अपनी किताब में पेज 201 पे। और बहुत सारी इथनोलॉजिकल रेफरेंसेस भी मिलती हैं। जैसे प्रोफेसर हिरन जो हैं वो बताते हैं कि वहाँ जो ममीज़ मिली हैं कईयों का जो जो डायमेंशंस हैं वो इंडियन से बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं। जो जो रेशियल करेक्टरिस्टिक्स इनको कह सकते हैं, एक करेक्टरिस्टिक होती है डॉलिकोसिफल, लंबी कपाल जो है बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। और फिर वो कहते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मैनर्स एंड कस्टम्स, इन फैक्ट बिटवीन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टू पीपल। कंक्लूड वो करते हैं कि इट इज़ परफेक्टली एग्रीबल टू हिंदू मैनर्स दैट कॉलोनीज फ्रॉम इंडिया, that is Banyan family, should have passed over into Africa and carried with them their industry and perhaps also their religious worship. अब जिस तरह की वहाँ जलवायु थी और जिस तरह का वहाँ कल्चर था, जैसे सुमेर है, सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। सुमेर वर्ड जो है ये मरु से बना है, डेजर्ट। तो ओरिजिनल लोग जो थे, जिस तरह से बद्दू लोगों ने कोई अपनी सिविलाइजेशन नहीं बनाई, तो डेजर्ट में सिविलाइजेशन का बहुत ही लंबा ड्राउन आउट प्रोसेस शुरू होना चाहिए, पर हमें अचानक ही दिखने लगती है। एवोल्यूशन तो उसका नज़र आता नहीं। तो इसलिए द इजिप्शियंस कुड नॉट हैव एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन दैट नेबरहुड, देयर प्रोबेबल सेटलमेंट वुड रादर हैव टेकन प्लेस ऑन द कोस्ट ऑफ मालाबार। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, जो पनीस जो है मालाबार एरियाज़ के या चोलास की जो सिमिलैरिटीज़ उनसे मिलती हैं, तो अगर हमने उनसे लिया होता तो फिर जो उनकी करेक्टरिस्टिक हैं वो हमें यहाँ मिलती, ना कि अदर वे अराउंड। इसी तरह से फिलोस्ट्राटस की चर्चा हमने की थी एक वीडियो में, और मैंने अपनी किताब द ट्रूथ अबाउट कास्ट में भी की है। प्रोफेसर राधा कृष्णन ने अपनी किताबों में रेफरेंस दिया था, जिसके बाद मैंने पढ़ी 2000 साल पुरानी चर्चा जो है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज फादर दैट द इंडियंस वर द वाइजेस्ट ऑफ मैन and that the Ethiopians, a colony of Indians, preserved the wisdom and usage of their forefathers and acknowledged their ancient origin. मतलब उस टाइम भी 2000 साल पहले भी लोग मानते थे कि हमारा कल्चर बहुत पुराना है। कितना पुराना है ये तो धीरे धीरे पता लग रहा है, और जो जो पता लगेगा तो विवाद भी उठेंगे, और जाहिर है कि कोई समाधान भी निकलेगा। फिलहाल जो है ये आपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्या लिखते हैं कि जो रेफरेंसेस हमें महाभारत और मतलब वो गंधारी का, तो गंधार की चर्चा तो सबको पता है। राय बहादुर, चिंतामणि विनायक वैद्य, उन्होंने कंक्लूड किया है महाभारत मीमांसा में कि आज का अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, कलात, गजनी, ये सब इंडिया के नॉर्थर्न प्रोविंसेस का हिस्सा मान सकते हैं उस टाइम के। प्रोफेसर विरोदल कीथ बताते हैं कि दशरथ नाम के एक राजा की चर्चा होती है मेसोपोटामिया में, और एक हरि नाम के एक राजा की चर्चा होती है जिसकी डायनेस्टी ने अरब में रूल किया था, और एक और नाम मिलता है खत्री। जैसे पंजाब में क्षत्रियों को खत्री कहा जाता है, वहाँ भी जो है वो अपभ्रंश होकर के वो बन जाता है खत्री। प्रोफेसर मैक्स म्यूलर का मानना ये है कि जो वर्ड ईरान है वो आर्यन शब्द जो है उसी का अपभ्रंश है, वहीं से बना है। और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कई हदीसों में चर्चा होती है, एंशियंट इंडिया को कहा गया है हिंदुस्तान जन्नत निशक, मीन्स हेवन लाइक इंडिया।
जो स्कॉलर्स हैं, इब्न जरीर, इब्न अबी हातिम और हाकिम, इन लोगों ने काफ़ी कुछ जो है वो बात की है, प्रेज़ की है। और यहाँ तक कि जो एडम हैं, जो आदि पुरुष हैं इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी के, आदम के बारे में कहा गया है कि जब वो धरती पर आए तो उनका एक पैर जो है वो साउथ इंडिया में उन्होंने रखा। श्रीलंका उन दिनों साउथ इंडिया का ही, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इसी तरह से जो ज़ेंद अवस्था जो है उसके बारे में विलियम जोन्स का कहना है कि उनकी शब्दावली में 60 से 70% शब्द प्योर संस्कृत के मिलते हैं, बिना किसी मिलावट के। और जो यहूदी हैं, ज्यूज़, उनको डिसेंडेंट्स ऑफ यूदा कहा जाता है। यूदा, यूदा इज़ यूदा। यूदा का मतलब यदुवंशियों से, या जिस वंश के कृष्ण जो सदस्य थे। मैं अपने अगर रेफरेंस से बात करूं तो हमारी माँ जो है वो कृष्ण भक्त थी, तो इसलिए बड़े भाई के नाम उन्होंने रखा था यदुकुलभूषण। उससे छोटे का नाम रखा था देवकी नंदन, और मेरा नाम रखा था नंदनंदन। तो वो यदु वंश जो है, जो चला आ रहा है, वो नाम भी आपको अविस्ता में मिल जाते हैं, ज़ेंद अविस्ता, जो कि एक जो आमतौर पे ये कहा जाता है कि हमारी सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी कि ज्यूज़ की, और हम दोनों में आपस में एक्सचेंज होता रहता था। जबकि विलियम जोन्स का क्लियरली कहना यह है कि एक्सचेंज तो होता था पर वो एक तरफा था ज़्यादा। हमारे यहाँ से चीज़ें गई हैं, कई रेफरेंसेस और हैं जिनकी बात की जा सकती है। मेसोपोटामिया की जो बात हो रही थी, इसमें एक वर्ड आता है हुरियान, जो आर्यन का अपभ्रंश है। तो टिग्रिस के जो नज़दीक लोग रहते थे, और खूबर वैली के जो लोग थे, सुमर के जो लोग थे, सुमेरियन, उन सब के लिए जो नाम हैं वो सारे संस्कृत नाम हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो हमें कई स्कल्पचर मिलते हैं। हमें गरुड़ का स्कल्पचर मिलता है, जो कि विशुद्ध भारतीय ही हो सकता है। मेसोपोटामिया में हमें सन गॉड का मिलता है एविडेंस, और सन वर्शिप जो है वो तो ऋग्वेदिक टाइम से चली आ रही थी, तो वो अदर वे राउंड एक्सचेंज नहीं हो सकता, वो यहीं से गया होगा। किताबुल अदूली बुलमुल फराद इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब है, जिसमें वो बताते हैं कि 7th सेंचुरी एडी में जाट ईरान, इराक और अरब, सऊदी अरेबिया, यूएई और नेबरिंग कंट्रीज़ में रहते थे। और अगर 7th सेंचुरी एडी में अगर जाटों की बात करनी हो तो मुझे नहीं लगता कि इमाम लोग ज़्यादा बताएंगे उनके बारे में, लेकिन एक्स मुस्लिम जो हैं वो मतलब खूब मज़े ले लेके बताते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ प्रॉफिट विद जाट्स। मुद्दा बहुत लंबा है, और अगली चर्चा हम जल्दी ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।